हेलो फ्रेंड, आपके सामने रीजनिंग का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, रीजनिंग का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसे आप लोग रट जाइएगा। ठीक है, इसे आप लोग रट जाइएगा। तो चलिए, इसको रटते कैसे है दोस्तों, तो देखिए, इसको बीच के अंतराल हम लोग देखना है। ठीक है, बीच का अंतराल दिए गए श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। ठीक है, लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। 36 है, 41 है, उसके बाद डॉट है, और 51 है, 56 है। तो सबसे पहले 51 और 56 को देखेंगे तो यहाँ पर 5 का अंतर है। ठीक है, 51 के बाद 56वां जो है 5 अंतर है। ठीक है, उसी प्रकार से 36 और 41 के बीच में देखेंगे तो 4 इसमें और 1 इसमें, यहाँ भी 5 का अंतर। तो 41 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 41 में 5 हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 46 46। ठीक है, और 46 में 5 जोड़ेंगे तो 51, यानी कि ये यहाँ पर दोस्तों 46 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 देखिए किस ऑप्शन में है, 46 आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। तो यहाँ पर आ गया आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, प्रश्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को संख्या का चयन कीजिए। ठीक है, चयन कीजिए। ठीक है, तो हम लोग को देखना कैसे है दोस्तों, ई से 16 आया है तो आई से क्या आएगा। ठीक है, तो हम कहें आपसे ई जो है 5 पर आता है ना दोस्तों, 5 पर, ABCDE, यानी कि ई 5 पर आता है। ठीक है, तो 5 में से -1 कर दीजिए तो 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, 16 होता है, तो 16 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से आई आता है 9 पर। ठीक है, आई आता है 9 पर, तो 9 में से -1 कर देंगे तो 8 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 82 लिखा गया, 8 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 8 8 64। 64 देखिए किस ऑप्शन में है, तो 64 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। ठीक है, तो समझ गए होंगे तो एक लाइक ठोक दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन को आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ ध्यान देना है इस पर, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन हालांकि पढ़ देते हैं। एक श्रृंखला में दी गई जिसमें से एक पद लुप्त है। ठीक है, एक पद जो लुप्त है ये वाला है। ठीक है, लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए और जो श्रृंखला का पूरा करेगा। ठीक है, तो चलिए, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर अंतराल, जैसे कि हमने पहले एक क्वेश्चन को आप लोगों को करा दिए हैं इस तरह से, तो इसका अंतराल देखेंगे। अंतराल कितने का है दोस्तों, तो 14 और 20 के बीच में 6 का अंतराल है, और 20 और 28 के बीच में 8 का अंतराल है, और 28 और 38 के बीच में 10 का अंतराल है, क्योंकि 28 और 2 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और इसके 8 यानी कि 10। ठीक है, तो अगला दोस्तों क्या क्या आएगा, अगला क्या क्या आएगा, तो यहाँ पर देखेंगे 6 और 2 8 हो रहा है, 8 और 2 10 हो रहा है, तो 10 और 2 12 आपकी बार हो जाएगा, पक्का है। ठीक है, तो 8 और 2 जोड़ेंगे, यानी कि 38 और 12 को जोड़ना है हम लोगों को, 38 और 12 को, तो ऐसे ही हो गया 50। ठीक है, ऐसे ही 50 हो गया। तो अब 50 में हम लोग अगला स्टेप 14 को जोड़ेंगे तो 64 आ जाना चाहिए। तो दोस्तों 50 में 14 को जोड़ेंगे तो पक्का 64 आ गया दोस्तों, 64 आ गया ना। तो इसी प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को आंसर ढूंढ सकते हैं। तो 50 देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो 50 ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 4 8 13 डॉट 26 है। ठीक है, 1 4 8 13 डॉट 26 है। ठीक है, तो एक और इस उसी प्रकार से है जैसे कि मैंने पिछला बताया, बिल्कुल उसी प्रकार से है दोस्तों। इसे भी आप लोग आसानी से बना सकते हैं। 1 और 4 के बीच में 3 का अंतराल है, 4 और 8 के बीच में 4 का अंतराल है, 8 और 13 के बीच में कितने का है दोस्तों, तो 5 का अंतराल है, 3 इसमें 2 इसमें। ठीक है, तो अगला दोस्तों क्या होगा, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 आया, 5 के बाद 6 आ जाएगा, तो 19 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 19 में अब हम लोग क्या करेंगे, 7 जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 26। तो 19 देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो 19 आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर। देख रहे हैं कितना हाली हाली भरा, इतना फास्ट कोचिंग में भी नहीं बनेगा दोस्तों, कोचिंग में भी नहीं बनेगा। 4 मिनट में 4 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आप लोग अभी सर्दी है इसलिए थोड़ा स्लो चल रहे हैं। ठीक है, नहीं तो और फास्ट चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विकल्प भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, विकल्प भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्यूशन देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी और आसान क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, बहुत ही इजी और आसान क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए क्या कह रहा है दोस्तों, यदि गुना का, यानी कि सीधा हम दर्शा देते हैं। ठीक है, गुना का
प्लस कहता है, और भागा का गुना कहता है, माइनस को प्लस कहता है, और प्लस को माइनस कहता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोगों को व्यंजन को मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा फालतू पढ़ने से क्या फायदा होगा। ठीक है, सीधा शॉर्टकट मारिए। ठीक है, तो चलिए शॉर्टकट ही एग्जाम में आपको बेहतर बनाता है। ठीक है, अरे शॉर्टकट का मतलब गलती ही मत कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पर 9 हम दे दिए। ठीक है, और माइनस का अर्थ क्या बोला है, ये देखिए माइनस का अर्थ यहाँ पर भागा बोला है, तो यहाँ पर भागा हम लोग दे देंगे, भागा और एक लिख देंगे। और प्लस का अर्थ यहाँ पर देखेंगे तो माइनस बताया जा रहा है। ठीक है, 9 का जस्ट ऊपर प्लस का अर्थ माइनस बताया जा रहा है, तो -10 हो जाएगा। गुना का अर्थ दोस्तों क्या बताया गया है, गुना का अर्थ यहाँ पर प्लस बताया गया है, तो गुना का अर्थ प्लस कर देंगे और यहाँ पर 5 रख देंगे, और भागा का अर्थ यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो गुना बताया गया है, तो गुना 2 कर देंगे। ठीक है, तो अब सबसे सिंपल आसान क्वेश्चन, ये तो 9 ही बार में कटेगा ना दोस्तों, 9 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा -10 और प्लस 5 दूना 10। ठीक है, सबसे आसान। अब देखिए, अब आपको क्या करना पड़ेगा सबसे इजी और आसान बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 19 और 10 को जोड़ देंगे, 9 और 10 को जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, 19। 19 में से 10 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। 9 देखिए ऑप्शन किस में है, तो 9 ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही बढ़िया समझ गए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देख लिया जाए, वो भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतर इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट वाला है। जो अगला देंगे ना क्वेश्चन, वो लास्ट क्वेश्चन है, वो और ज्यादा बेहतर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बेहतर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा और समझिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, 16 और 2 18, 18 3 21, 21 2 कितना हो जाएगा, 23, 23 3 26, 26 और 2 28, 28 आपका करेक्ट आंसर। नहीं बजाया दोस्तों, 2 3 2 3 2। ठीक है, 2 3 2 3 जा रहा है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर 28 हो जाएगा। 28 किस ऑप्शन में है, तो 28 देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, फास्ट चलने का एक ही रीजन है कि आप लोगों को कम समय में ज्यादा बताया जाए। ठीक है, नहीं तो और कोई मकसद नहीं है कि मुझे ज्यादा आता है तो ज्यादा फास्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो हम स्लो भी हो जाएंगे। ठीक है, स्लो भी हो जाएंगे। फास्ट बताने का मेन मकसद, मेन रीजन यही है कि आप लोग कितना समय बचाकर आप लोग इस क्वेश्चन को कर दीजिए। ठीक है, ज्यादा समय लेने का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो चलिए आपका समय बचेगा तो उस समय में कुछ और देख लीजिएगा, कुछ और बना लीजिएगा। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट बताते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन है दोस्तों, उसे देखकर और कहानी समाप्त करेंगे यहीं पर रीजनिंग का। ठीक है, एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, लास्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, लास्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट एवं वेरी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है मगर बहुत ही इजी भी क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देकर देखिएगा तो। ठीक है, तो चलिए इसको बनाएं। चलिए बना लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए आप लोग। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह ये है। ठीक है, चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, 8 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे, आंसर आ गया। आंसर आपका गोदी में। ठीक है, आंसर आपका हाथ में। चलिए कैसे हो गया दोस्तों, 8 8 64, और 64 में चर्चा का 16 को जोड़ दीजिए, तो 6 4 10 की 0, और 6 1 7 1 8, 80 यहाँ पर दिया है, हो गया आंसर। अब यहाँ पर देखेंगे 7 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर दोस्तों अगर नहीं निकालने आ रहा है तो सबसे बढ़िया थोड़ा फास्ट करने का कोशिश करिएगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट करने का कोशिश करिएगा। 50 25, 25 की यहाँ पर क्या हो गया, 5 और 5 और 2 7 हंसी लिया। ठीक है, 75 हो गया, और यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, तो अब कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर 5 हो गया, और 7 गो और 5 गो कितना होता है, 12, और 1 1 2, यानी कि 225। ठीक है, 225, 225, 225 में 49 को जोड़ दीजिए, 225 में। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 225 और 77 49 को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 4 हो गया यहाँ पर, और 4 और 2 6 1 7, और 2 की 2, यानी कि 274 आ गया ना दोस्तों। उसी प्रकार से यहाँ पर 9 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, 121 में 81 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 2 8 2 10 की 0, और 1 1 2, यानी कि 202 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर
आप लोगों को लगता होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया से और इजी आसान तरीके से बताया गया है, तो आप लोग चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको हर में इस तरह का कंटेंट मिलता रहेगा, ठीक है। और बहुत ही बेहतर बेहतर क्वेश्चन मिलता रहेगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो बहुत सारे रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यहाँ पर देख लीजिए 202 4 नंबर में आंसर है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।